जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि अल्फ़ाबेट चैप्टर है। ये चैप्टर का भूमिका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये सब चैप्टर जो है रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। अभी एक बिहार में एक एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी का, जो कि उसमें जो रीजनिंग से जो रहता है 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, ओनली 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहता है, जो कि आपके लिए रीजनिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं बिहार एसएससी में। चलिए इस चैप्टर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD जो होता है उसको देखते हैं लिख के उसके बाद याद करता है, जो कि रट्टूमल तरीके से याद होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको ज़िंदगी में कभी ना भूल पाएंगे, वैसा आपको याद करवा दें। एकदम 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। आज जो हम आपको बताने वाले अल्फ़ाबेट जो A से लेकर Z तक होता है वो आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे, उस तरीके से आपको याद करवाएं। विश्वास अगर नहीं हो रहा तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक और कुछ ऐसा तरीका बताने वाला है जिससे आपको एकदम 100% याद हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको ये जो है अल्फ़ाबेट चैप्टर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखे हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। वो तैयार किए हैं, अपने खुद से ही तैयार किए हैं। वो मोटिवेशन लाइन ये है: जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जहाँ उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जहाँ उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान तो आएगा ज़मीन पर, ये आसमान तो आएगा ज़मीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। अगर ये मेरा मोटिवेशन लाइन जो है आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से A से लेके Z तक जो अल्फ़ाबेट होता है उसको याद करवाते हैं। दोस्तों आजकल देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को हम पढ़ते हुए देखते हैं जो कि वो रट्टूमल तरीके से याद करता है। देखते हैं अगर वो सेट मार रहा है तो उसको पहले देखते हैं रीजनिंग बनाने से पहले वो क्या करता है, A से लेके Z तक लिख लेता है, उसके बाद वो जो है रीजनिंग बनाने के लिए चलता है। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो उस तरीका को आपको नहीं अपनाना है। आज हम जो ट्रिक बताने वाले उस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा और आप हमेशा जो है इसी तरीका को अपनाइएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें जो याद कैसे करते हैं। देखिए, याद करने का तरीका जो है, जैसे A से लेके और E तक जो है आपको मैक्सिमम 5 लेटर तो याद ही होगा। A से लेके E तक तो बहुत सारा स्टूडेंट, ये कॉमन सी बात है, 1 से 5 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बताते हैं जैसे F को आपको कैसे याद रखना है। F को याद करने का तरीका क्या होगा। F को अगर आप उल्टा लिखते हैं, ठीक है, F को अगर आप उल्टा लिख के और इसको अगर मिला देते हैं तो ये किस शेप में बढ़ जाता है, नंबर के किस लेटर की तरह, ये 6 लेटर की तरह बन जाता है ना। तो F से हमको क्या याद रखना है, F से 6 याद रखना है। F से क्या हो जाएगा, 6। उसी तरह अगर आप G को याद करते हैं, तो एक चीज़ देख रहे होंगे G में देख रहे होंगे यहाँ पर क्या 7 का शेप बन रहा है, 7 की आकार ले रहा है, 7 का आकृति यहाँ पे बन रहा है G में। तो G से आप लोग क्या याद कीजिएगा, G से 7 याद कीजिए। उसी तरह जैसे F को 6 याद किए, G को 7 याद किए, उसी तरह एक लेटर है P। एक लेटर क्या है, P। अगर P को आप पलट देते हैं, तो इस शेप में बनता है। तो आप तो बोलिएगा 6 तो क्या होता है, F होता है। लेकिन आपको इतना तो दिमाग जरूरी होगा, अगर 6F होता है तो P का कितना होगा, P का 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से और बहुत सारा लेटर है। जैसे अगर हम F बता लिए तो F के आगे पीछे तो आप स्वाभाविक है 2 लेटर आगे 2 लेटर पीछे आप तो याद कर ही लेंगे। जैसा ही हम P बता दिए तो P का 2 लेटर आगे और 2 लेटर पीछे आप तो याद कर सकते हैं। उतना तो आपके पास माइंड तो होगा ही, तभी तो आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे। और आगे हम जैसे बताते हैं, आप M को किस टाइप से याद कीजिएगा। तो M में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसा ही आप M को याद कीजिएगा तो M में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, क्या M को अगर हम इस टाइप से लिखे, देख रहे हैं ये भी तो M को हम क्या किए, बस M को जो है हम इधर से घुमा दिए ऐसे, तो ये किसका शेप ले रहा, 3। तो आपके पास इतना तो दिमाग ही होगा, जो M जो है 3 पे तो आएगा नहीं, काहे कि 3 पे क्या होता है, C होता है। तो M कितना नंबर पे हम ले सकते हैं, M जो है
13 नंबर पे आएगा। तो इसके आगे भी आप क्या m के आगे याद कर सकते हैं, m के आगे 1 या 2 आगे बढ़ा लीजिएगा, m के पीछे 2 याद कर लीजिएगा, तो उससे आपको याद ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम जो है आपको k याद करवाते हैं, ठीक, k, तो k को कैसे याद कीजिएगा, k को मान के चलिए आप कभी रबर देखें, रबर देखें, अगर रबर ऐसे रहता है, ठीक है, रबर ऐसे रहता है, अगर इसको खींचिएगा ना तो ये किस शेप में आ जाएगा, ऐसे शेप हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पकड़ के हम ऐसे खींचते हैं तो ये 1 आ जाएगा, इसमें 1 पहले है कि नहीं है। तो k का मतलब 11, आप k से क्या याद रखिएगा, k से 11 याद रखिए। देख रहे हैं कितना आसानी तरीका से आप याद कर सकते हैं। जी में खुद 7 छुपा हुआ है, जी से हम 7 याद कर सकते हैं। ऐप का भी तरीका क्या बताएं, ऐप को पलट के माइंड अपना लगाएगा, उस टाइम आसानी से अगर कोई चीज़ आप करते हैं तो उस टाइम आसानी से आपको याद आ जाएगा। और रटिएगा तो रटने से याद नहीं होता, जितना आप ज़्यादा समझिएगा उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा याद करता है। तो के को कैसे याद कर लीजिएगा वो भी बता दिए, एम को कैसे याद कीजिए वो भी आपको हम बता दिए। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं डब्लू पे, ठीक। तो डब्लू को कैसे याद करेंगे, देखिए, तो डब्लू जैसा ही आप याद कीजिएगा, तो डब्लू में भी आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसा ही हम डब्लू को ऐसे, डब्लू ऐसे लिखा हुआ है, डब्लू को हम पलट देते हैं, इधर से घुमा देते हैं, ठीक है। तो डब्लू को अगर हम ऐसे कर दें, ठीक, तो आप बोलिएगा 3 से तो सी होता है, और आप तो एक ठो एम भी बता दिए, एम का 13 होता है। तो आपके पास इतना तो नॉलेज होगा, जब इसका 13 होता है और 3 पे सी होता है, इसका क्या कर देंगे हम, 23 कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, इसे आप याद कीजिएगा। डब्लू को क्या हम ऐसे घुमा दिए, अपना माइंड में सेट कीजिएगा, हाँ ऐसे ऐसे याद होगा। नहीं तो आप मेरे तरीका भी अपना लीजिएगा तो उससे भी आपको याद नहीं होने वाला। लेकिन आपको जो हम तरीका बता रहे हैं याद करने का, अगर वो अपना रहे हैं तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो डब्लू कैसे याद करना, डब्लू को हम माइंड में क्या पलट रहे हैं, 3 का शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा, हाँ 3 का शेप ले रहा था, हम क्या 3 का शेप से क्या एक 13 आ रहा है, एक 23 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह अब हम आपको आगे बताते हैं भी को कैसे याद करना। चलिए जैसे भी है, ठीक, भी है तो भी को कैसे याद करेंगे, हाँ चलिए देख लीजिए भी को कैसे याद करेंगे। भी में कितना डंटा है, 2 डंटा। तो क्या आप बोलिएगा सर आप तो बताए क्या, जो भी से 11 होता है, सॉरी के का क्या होता है 11 होता है, इसका तो नहीं। लेकिन एक चीज़ आप माइंड में अगर ऐसा लेके चलिएगा, जैसे मान लीजिए 2 यानी कि क्या 2 गो डंटा, 2 गो डंटा से हम क्या याद कर सकते हैं, 22 कर सकते कि नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ आपको माइंड में बनाना उस तरीके से याद करता है। भी का क्या 22, भी का 22, इससे आगे इससे पीछे आप याद कर लीजिएगा, स्वाभाविक है। और आपको हम एक चीज़ और याद करवा देते हैं, जैसे मान लीजिए क्यू से क्या होता है, क्यू फॉर, इंग्लिश में पढ़िए, क्यू फॉर क्यून हमेशा कितना वर्ष की होती है, 17 वर्ष की होती है। क्यून हमेशा 17 वर्ष की होती है, क्या सही बताए ना। क्यून हमेशा कितना वर्ष की, 17 वर्ष की। कुछ ना कुछ आपको माइंड में बनाना है और उसके बाद क्या उसको याद करना है। तो आप जो हम जो बताए, जैसे ऐप बताए तो उसके आगे 2 याद कर लिए, 2 पीछे याद कर लिए, इस टाइप से आपको याद करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताए आई याद करने का तरीका, आप आई को कैसे याद रखिएगा। तो आई को देखिए, आई को कैसे याद करना, जैसे आप आई याद कीजिएगा तो आई से क्या आपको ध्यान है, आई जो है कर्सिव में कैसे लिखते हैं, कर्सिव में आई को कैसे लिखते हैं, 9 का शेप में लिखते हैं। स्टाइल में आप लोग लिखते होंगे आई को 9 के शेप में। तो आई से क्या हो गया, आई से, आई मतलब 9 हो गया, क्या आई का क्या हो गया 9 हो गया। तो क्या एफ से क्या 6, जी से 7, के से 11, और क्या एम का 13, पी का 16, क्यू का 17, भी से 11, डब्ल्यू से 23। एक चीज़ और याद रखिएगा, टी मतलब टी, आप लोग तो हमेशा सुनते होंगे या क्रिकेट देखते होंगे, T20 मैच देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते। तो टी से क्या याद रखिएगा 20, टी से 20 याद रखिए। देखिए तो हम कितना आपको बता दें याद करने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताए। तो 2 गो आगे 2 गो पीछे करके आप अगर याद करते हैं, 2 गो आगे कर लीजिए 2 गो पीछे याद कर लीजिएगा, तो क्या 9 यानी कि 1 लेटर से आपको 3 गो याद हुआ, तो 9 लेटर से कितना 27 गो याद होगा। 9 लेटर से कितना याद होगा 27 याद होगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, इससे आप 27 लेटर याद कर सकते नहीं, और कुछ कॉमन भी होगा वो भी देख लीजिएगा। एक होता है क्या ट्रिक, एक ट्रिक होता है जो कि बुक में बहुत फेमस रहता है। बुक में क्या बहुत फेमस एक ट्रिक है, वो ट्रिक होता है EJOTY, EJOTY। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से मात्र आपको 5 लेटर याद करना है, क्या
तो 5 का पहाड़ा तो आपको अबे करता होगा, यानी 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 25। अगर वहाँ आपका माइंड नहीं लग रहा है तो आप यहाँ याद कीजिएगा। और यहाँ से क्या कीजिएगा आप, कुछ तो हम ऐसे ट्रिक से याद करने के लिए बता दें, और कुछ आप क्या कीजिएगा, एक इधर कर लीजिएगा, एक इधर का याद कर लीजिए, इसमें भी कुछ इधर एक, कुछ उधर एक, ठीक है। तो यहाँ से क्या, अगर एक एक लेटर यहाँ से भी याद कीजिएगा तो 5 लेटर यहाँ से हुआ, और 9 लेटर, हम कुल कितना लेटर बताएं, 9 लेटर याद करने के लिए बताएं, 9 और 5 14 लेटर हुआ। अगर इससे भी अगर आप याद करते हैं तो एक लेटर आगे बढ़ा लीजिए, एक लेटर पीछे अगर याद करते हैं तो उससे भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देख, चलिए दोस्तों, कुछ लेटर जो हम माइंड से थोड़ा उतर गया था, उस लेटर का भी आपको हम याद करने का तरीका बताते हैं। जैसे कुछ लेटर में बच गया था, एक जो था एच बच गया था, एक जो था आर बच गया था, और एक जो था एस बच गया था, ठीक है। तो एच को कैसे याद रखेंगे, आर को कैसे याद रखेंगे और एस को कैसे याद रखेंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप एच को याद रखिएगा तो अगर एच को आप लिख रहे हैं तो एच कहीं भी अगर आप लिखें, ठीक है, एच लिखे तो इसको याद करने अपना एक कुछ ऐसा इमेज बनाए, वैसा ही हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। इसको अगर ऐसे कर दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, क्या ये 8 के तरीके से लग रहा है? तो क्या एच को हम 8 से याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसा ही आर को देखिए, आर लिख दिया आर, ठीक। आर को अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, आर को हम क्या मिला दें, तो क्या ये 8 का शेप बन रहा? तो 8 पे तो आर होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8 पे क्या एच हो चुका है। तो 8 किस पे होगा, 8 जैसा ही इस पे 8 का शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अब 8 यहाँ लिख दिए तो 8 पे एच हो गया, तो 8 पे तो होगा नहीं, इतना माइंड है, तो ये कितना 18 पे होगा, ठीक है। वैसा ही देखिए दोस्तों, एस लिखे, एस को अगर हम इधर से मिला दे तो ये क्या ये 9 का शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा? 9 का आकार बना रहा है कि नहीं बना? तो 9 पे हम क्या बताए थे, 9 पे स्टाइल में कर्सिव में कैसे लिखते हैं, 9 पे क्या होता है, आई होता है, ठीक। तो 9 पे जब आई होता है तो क्या 9 पे 19 होगा, एस होगा नहीं होगा? तो क्या होगा 19 पे एस होगा, ठीक है। तो अब हम आपको लगभग जो है वर्ड जो है आगे पीछे याद करने के लिए बता दिए हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है याद करने का, बस आपको माइंड लगाना है और याद करना है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा सोचना है जिससे आपको याद हो जाए। चलिए आज अब हम आपको कुछ पूछ के देखते हैं, उससे देखिएगा आप खुद आपके मन में आएगा जहाँ इसका ये होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको पूछते हैं और आप जैसा ही हम पूछे तो आपके माइंड में जैसा ही हम याद करने के लिए बताए वो फिगर जो है एकदम आ जाना चाहिए। चलिए हम पूछेंगे और आप जो है उसका जवाब जो है कमेंट में बताइएगा जिसका ये होगा सर। चलिए जैसे आप बताइएगा एम का क्या होगा, ठीक, एम का क्या होगा उसको कमेंट में बताइएगा, ठीक। एम का हो गया, उसके बाद आप बताइएगा एन का क्या होगा, ठीक। उसके बाद बताइएगा टी का क्या होगा, उसके बाद बताइएगा पी का क्या होगा, उसके बाद बताइएगा ओ का क्या होगा। तो ये सब आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ रहा होगा, जिसका ये होगा इसका ये होगा, माइंड में आपको चलता होगा। जैसा ही हम आपको बताएं तो उसको आप क्या उस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा और उसके बाद अपने मन से लिखने का कोशिश किया। जैसे हम एम लिखे तो आप एम का अपने मन से लिखिएगा, हाँ ये होगा, एन का ये होगा, अपने मन से लिखने का कोशिश कीजिएगा। वाई का क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एफ का क्या होगा, ठीक। उसके बाद के का क्या होगा, उसके बाद डब्लू का क्या होगा, उसके बाद क्यू का क्या होगा, ठीक है। ये सब जो है आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा सर इसका जो है ये होने वाला है, इसका ये होने वाला है। चलिए आपको हम कोशिश किए जो अपने लैंग्वेज में आपको कुछ यूनिक तरीके से याद कराने का हम जो है कोशिश किए, ट्राई किए, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको जो है मेरा ये जो तरीका है बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम आपको इस चैप्टर पे जो है किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस पर चर्चा करेंगे। आगे एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आ सकता है उस क्वेश्चन पे चर्चा करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।